गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग इनोलेट मैकेनिज्म का एल्डोल कंडेंसेशन देख रहे थे। एल्डोल कंडेंसेशन क्लास 12th के कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन का नेमिंग रिएक्शन है। एल्डोल, कैनिजारो और आगे बहुत से रिएक्शंस हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि एल्डोल क्यों होता है, क्योंकि एल्डोल के कार्बन के जो एनायन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, जो अल्फा वाले होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं, आइए एक बार देख के और फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। और क्या देखे थे हम लोग, कौन कौन से कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन दे सकते हैं। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। एल्डोल जो देख रहे थे हम लोग, उस एल्डोल में जैसे मान लीजिए आपको मैं कहूं, यही एग्जांपल हमने पिछली बार बताया था कि CH3CHO है और इसमें डायलूट NaOH आप डाल के और रूम टेम्परेचर बहुत जगह 5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो क्या बन जाता है CH3CHOH CH2CHO, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल। ध्यान से आप देखेंगे तो आपको लगेगा इसमें जितने कार्बन है, देखिए 2 कार्बन, यहां भी जस्ट डबल 4 कार्बन, इसमें 4 हाइड्रोजन तो इसमें उसके 2 गुना, इसमें जितने ऑक्सीजन इसमें 2 गुना, यानी इनमें कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं आया है। यही दोनों मिलके आपस में मिल गए हैं, यही दोनों आपस में मिल गए हैं, जिसको आप लोग डाइमर, 3 मिले तो ट्राइमर बोलते हैं ना, बहुत मिले तो पॉलीमर, है ना। लेकिन उसमें क्या होता है, कभी कभी डाइमर या ट्राइमर में कुछ चीजें कभी कभी निकलती भी हैं, वो हम लोग पॉलीमर चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ क्या है, ये दोनों 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं और दोनों बिल्कुल आपस में जुड़ जा रहे हैं, कुछ निकल ही नहीं रहा है, कोई एलिमिनेशन नहीं, कुछ नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। 2 मिल गए ना, कंडेंस हो गए, तो इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, अब इस एल्डोल कंडेंसेशन में हमने एक ट्रिक बताया था और ये भी बताया था कि अगर इसको गर्म कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, CH3 पिछले क्लास में, यहाँ का H यहाँ का OH निकल जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे। तो इसको क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन, और इसको क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एल्डोल को क्या बोलते हैं, ये है अल्फा और ये है बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इज नोन एज एल्डोल। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों, मैकेनिज्म होता है किसी भी रिएक्शन का, जैसे ये आंसर हो गया ना, स्टेप वाइज, एक एक स्टेप डिस्क्रिप्शन, उसी को मैकेनिज्म कहते हैं। और मैकेनिज्म कब जरूरी होती है, बोर्ड के लिए तो बहुत जरूरी नहीं है, छोटे मोटे मैकेनिज्म जरूरी हैं, लेकिन आपको कंपटीशन के लिए मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। तो आप मैकेनिज्म में क्या होता है, ये है आपका CH3CHO और इस CH3CHO पे ये बेस आता है और बेस आके बोलता है कि तुम अपना हाइड्रोजन मुझे दे दो। हाइड्रोजन क्या होता है, H+, आपको पता है H+ दुनिया का सबसे छोटा, H+ सबसे छोटा, इससे भी छोटा कुछ दुनिया में होगा क्या, नहीं, सबसे छोटा। इसको हम क्या बोलते हैं, बेबी। और कोई भी बेस आएगा तो आप लोग गाना सुने ही है बेबी को, है ना। तो आपको पता है कि H+ आएगा और H+ को बहुत पसंद होता है बेस, तो इसलिए वो बेस आएगा और बेस आके कहेगा H मेरे पास आ जा। अब ये आएगा क्यों, क्योंकि ये तो स्टेबल है, ये बताना चाह रहा है कि देखो कंडेंस होना है तो अभी अपना हाइड्रोजन दो और आगे बढ़ो। अब ये कहेगा कि हम अपना हाइड्रोजन देंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे, तब ये समझाएगा कि देखो तुम अनस्टेबल नहीं होगे बहुत, जैसे तुम अपना हाइड्रोजन दिए, जैसे अपना हाइड्रोजन दिए, मैं तो वाटर बन गया, जैसे अपना हाइड्रोजन दिए तुम बहुत स्टेबल नहीं होगे, अनस्टेबल नहीं होगे, यहां आ जाएगा Na, मेरा Na भी तो है
और तुम्हारे में रेजोनेंस भी होने लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख दूं रेजोनेंस वाला ऐसे, है ना, ये क्या होगा, यहाँ जाएगा और सबको पता है कि यहाँ बनेगा CH, ये तो है ना, और ये माइनस, इसी को क्या बोलते हैं, इनोलेट। इसी की वजह से इसको इनोलेट मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये ज्यादा स्टेबल है लेकिन ये ज्यादा रिएक्टिव है। अब ये भी ध्यान रखिए, एक ज्यादा स्टेबल है और एक ज्यादा रिएक्टिव है, आपको रखना पड़ेगा, ये मैंने समझना होगा। आप जानते हैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पे माइनस रहेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा ही, ये रेजोनेंस की बातें हैं। ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। खैर, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहां क्या होता है इस रिवर्सिबल रिएक्शन में कि ये OH आया, इसके अल्फा हाइड्रोजन को ले गया। तो यहां आप समझ गए, कोई पूछे अगर कि अल्फा हाइड्रोजन को ही क्यों ले जाएगा, तो आप तुरंत समझ गए कि अल्फा हाइड्रोजन को इसलिए ले जाएगा ताकि यहां रेजोनेंस हो सके। यानी एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछ सकता है अल्फा हाइड्रोजन क्यों जरूरी है, तो आप कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज इनोलेट आयन विल नॉट फॉर्म, डज नॉट टेक प्लेस, फॉर्मेशन उसका नहीं होगा। खैर, अब इसके बाद क्या होगा, एक ये मॉलिक्यूल आपके पास और बचा हुआ है, ये, और एक कौन आ गया, ये एक आ गया आपका, ये है ना, ये दोनों अब आपस में, पहला बार क्या हुआ, पहली बार ध्यान रखिए, पहली बार एक एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उसी अल्फा हाइड्रोजन को ये OH ले लिया, उसी अल्फा हाइड्रोजन को OH ले लिया और जो बना वो लिख देना है। दूसरे में क्या हुआ, ये जो बेस बना है, ये बेस आएगा और यहां अटैक करेगा। अब कहां अटैक करेगा, अब यही देखना है कि ये किस पे अटैक करेगा, कहां अटैक करना, इसके लिए बढ़िया रहेगा। आप जानते हैं यहां डेल्टा माइनस होता है और यहां डेल्टा प्लस, तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, कहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा। अब आप ये कह सकते हैं कि सर अगर कीटोन रहता, कुछ और रहता, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होता, तो ये एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी में देखेंगे, या थोड़ा बहुत एग्जांपल आपको बता दो। खैर, अब ये जैसे अटैक करेगा ये यहां चला जाएगा, और यही है आगे एल्डोल का फॉर्मेशन, यही है डिसीजन मेकर स्टेट, और इसी को क्या बोलते हैं, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसी को बोलते हैं। अब ये माइनस वाला अटैक करने जा रहा है, तो माइनस को आप क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर ये न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये अपने से क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, बताओ इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कौन कौन है, और आप ये बता सकते हैं। ठीक है, अब ये जब यहां अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखिए बड़ा ही आसान है, CH3 है ना, CH3 तो ऐसे ही है, C, ये बॉन्ड जब टूट जाएगा बच्चों तो ऊपर हो जाएगा माइनस, और H तो इसके पास है और ये जुड़ जाएगा CH2 CHO, मैं यही CHO लिख दे रहा हूं, आपको लगेगा थोड़ा थोड़ा ऊपर के जैसा दिख रहा है। और तीसरे स्टेप में क्या होगा कि तीसरे स्टेप में ये जो हमारा है ना CH3 CH CH2 CHO, ये जो O माइनस है वो वाटर से कहेगा हमारा H फिर से हमें दे दो, तो ये H फिर से दे देता है और OH बन के निकल जाता है, ये फिर से रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का क्या फर्क पड़ेगा आगे देखेंगे, ये CH3 CH OH CH2 और CHO बन जाता है। क्या इसको बोलेंगे, इसी को बोलते हैं एल्डोल। और फिर ये OH निकल गया। अब ये नहीं सोचना है कि सर जैसे जैसे रिएक्शन होगा OH तो बढ़ते जाएगा, ये नहीं सोचना है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा ये मत सोचिए OH बढ़ेगा, OH लग भी तो रहा है ना, तो जो लगा वो निकल गया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, OH के कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप ध्यान से देखिए, मैकेनिज्म बड़ा ही आसान है, ट्रिक से आप कर ही रहे थे।
मैकेनिज्म बहुत आसान है। क्या करना है आपको, पहले बेस आएगा, बेस आके अटैक करेगा, कहां करेगा, इसके अल्फा हाइड्रोजन पे, अल्फा हाइड्रोजन को लेके जाएगा, यहां माइनस होगा, ये माइनस एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक और उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा और उसको इनोलेट बोलेंगे। ये माइनस दूसरे वाले एल्डिहाइड के कार्बन पे, किस कार्बन पे, CO वाले कार्बन पे अटैक करेगा और फिर जाके अपना ये बना लेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या आप इसको बोल सकते हैं एल्डोल। ठीक है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते, इसमें क्या क्या सीखे। हाँ, एक और चीज, अगर मैं ये कहूं कि ये CH3 है और ये, मैं इसीलिए कह रहा था 5 डिग्री टेम्परेचर, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर नहीं रखते हैं 5 डिग्री, थोड़ा ज्यादा रखते हैं, तो आपको ये एल्डोल नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, एल्डोल के जगह पे ये वाटर निकल जाएगा और आपको मिलेगा CH3 CH CH CHO, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा। तो अगर गर्म कर दे तो डायरेक्ट ये आंसर देना होगा, 5 डिग्री करे तो ये आंसर देना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम आगे सोचते हैं क्या क्या इसको पढ़ के क्या क्या सीखे हम। पहला चीज सीखे कि अगर कोई कहे सर DOH या DNaOH बाई DT, मतलब NaOH का कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ रहा है कि घट रहा है, आप कहेंगे 0। NaOH का कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं हो रहा है, NaOH का कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। पहली बात हम लोग ये जान गए कि NaOH का कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं हो रहा है, जो कंसंट्रेशन लेंगे वही रहेगा। सेकंड क्या है, कहेगा RDS क्या है, RDS क्या है, तो आप कहेंगे RDS क्या है। RDS में क्या हो रहा था, एक कार्बोनिल कंपाउंड था, एक क्या था, इनोलेट वाला था, इनोलेट वाला RDS पे अटैक कर रहा था, तो आप क्या कहेंगे, RDS विल बी अटैक ऑफ इनोलेट ऑन कार्बोनिल कार्बन। क्या है, RDS इज अटैक ऑफ इनोलेट ऑन सॉरी कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल वाले कार्बन। ये दो बात हम लोग समझ गए। और वही अगर कोई पूछे अभी फिलहाल, बाद में अभी हम लोग कुछ चेंज भी करेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो 2। ठीक है, लेकिन हम बाद में, अभी इसको रहने देते हैं क्योंकि इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में चेंज होंगे थोड़े से, तो अभी मैं इसको रहने दे रहा हूं, अभी रहने दीजिए, थोड़ी देर बाद, अभी तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग, तो यहां तक आप समझ चुके हैं। आइए अब कुछ और एग्जांपल किया जाए, ट्रिक से करिए या मैकेनिज्म से करिए, दोनों से जल्दी जल्दी हम लोग कर सकते हैं। आइए, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल, ये है आपका CH3, ये है मान लीजिए CO और ये है CH3, आपको दे डाइल्यूट NaOH कर, बताइए क्या बनेगा। तो आपको क्या मन में आना चाहिए, पहले बेस है, यस, कीटोन है, यस, अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ, तो बस हो गया एल्डोल। एल्डोल के लिए यही चाहिए, तो एल्डोल के लिए क्या आप करेंगे, अब यहां देखिए, यहां गर्म भी दिया हुआ है, तो 2 ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए, ये मैं फिलहाल हटा दे रहा हूं, अगर मैं इसको हटा दूं, तो यहां अगर एल्डोल की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, CH3CO, यहां कर दिए, बाकी लाइन साफ कर दीजिए, रास्ता साफ कर दीजिए, CO के सामने कुछ ना आए। अब दूसरे वाले में क्या लिखना है, अल्फा हाइड्रोजन को सामने कर देना है, CH2 CO CH3। आप एक बार देख लीजिए, और फिर क्या करना है, हमने क्या बताया था, ये गायब, हाइड्रोजन गया यहां और यहां ऐसे लगा देना है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH3OH CH3, यहां क्या हो गया, CH2 है ना,
COCH3। अब ये एल्डोल तो नहीं होगा क्योंकि एल्डोल में एल्डिहाइड था, लेकिन ये कीटोन है, कोई बात नहीं है। तो इसको भी क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर थोड़ा सा कोई गरम करे तो क्या होगा? इसका OH ये अल्फा है, ये बीटा है। अल्फा और बीटा से बच्चों वाटर निकल जाएगा और क्या बनेगा? CC। और यहाँ क्या बन जाएगा? इस CC में डबल बॉन्ड, और यहाँ CO और यहाँ CH3। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं ट्रिक से। और अगर हमें मैकेनिज्म से बनाना है तो हम वो भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग ट्रिक से बनाने की कोशिश करते हैं। मैकेनिज्म से तो आप लोग अभी करिएगा, कुछ हम और एग्जांपल देंगे तो आप लोग मैकेनिज्म से कर सकते हैं। आइए जल्दी जल्दी थोड़ा देखते हैं, है ना। चलिए, अगर मैं ये दूं और मैं कहूं कि चलिए डाइल्यूट NaOH, है ना, क्या बनेगा? आप लोग इसको पॉज करके कर लीजिए, फिर मैं आपको देता हूं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं बताता हूं। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले जल्दी जल्दी देखिए, थोड़ा फास्ट करना है ना। सबसे पहले क्या करना है? ये है CO, इसको आगे रखना है। ओके, दूसरा क्या करना है? जस्ट सामने अल्फा हाइड्रोजन को करना है। तो ठीक है, हम अल्फा हाइड्रोजन को कर दे रहे हैं आगे। भैया अल्फा, आप जाइए अल्फा। अल्फा किसको बोलेंगे? इसको, ध्यान रहे इसको, ये तो पता है ना। अरे ये तो पता है ना, अल्फा इसको बोलेंगे। हाँ ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन को हमने आगे कर दिया अल्फा। और मैं अब क्या करूंगा? ऐसे लिख दिया, ऐसे अल्फा को आगे। अब क्या होगा? यहां होगा ये टूट गया, हाइड्रोजन यहां गया, और इसमें बॉन्ड बन गए। तो क्या बनेगा? ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर बन गया OH, बोलिए, और यहां ऐसे, और यहां बन गया O, बोलिए। या इसको अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं आगे? अच्छा, अगर कोई कहे कि हीट करो, तो हीट करने के बाद आप यहाँ, ये है अल्फा, ये है बीटा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड कैसे बना देंगे? डबल बॉन्ड बना देंगे ऐसे, है ना, और यहाँ बना देंगे डबल बॉन्ड। ठीक है, देखिए जरा डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या बना देंगे? जो दिख रहा है। तो इसी को जब ऑप्शन में देगा ना बच्चों, तो ऑप्शन थोड़ा चेंज भी कर सकता है। कैसे? आपको देखने में ही लग रहा होगा। इसको आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, दिख रहा है, वही चीज है। इसको ऐसे कर दिया, और यहां भी तो ऐसे कर सकता है। देखिए दूसरा नंबर पे ही है, और ऐसे कर दिया। तो लगेगा कि अरे इसका आंसर ऐसे हो गया, थोड़ा बड़ा अलग लग रहा है, लेकिन वही चीज है जो हम लोग समझते हैं। आपका भी आंसर मुझे लग रहा है यही आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटा दे, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और कर लेते हैं, है ना। ये देखिए, ये ऐसा है। अब इसको अगर हमें करना हो, सेम वही क्वेश्चन है ना। डाइल्यूट NaOH, तो आप क्या करेंगे? डाइल्यूट NaOH, आप कहेंगे सर पहले तो आपने जैसा बताया था कि इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे, है ना। आप इसको नीचे कर देंगे। अभी हम लोग यही बात किए थे ना, CO के सामने कुछ नहीं लिखना है। फिर क्या करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिए, ये अल्फा, यहाँ ये अल्फा, ये अल्फा तो काम नहीं करेगा, ये अल्फा तो काम नहीं करेगा ना। तो दूसरे वाले अल्फा को ले लेंगे, दूसरे वाले अल्फा को ले लेते हैं। दूसरे वाले अल्फा मतलब ये। इसको उलट दीजिए, कैसे करेंगे आइए जरा देखते हैं। हाइड्रोजन पहले आगे करते हैं। ये है हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन? ये वाला। और इससे क्या है? इससे एक तरफ है CH3 और एक तरफ है CO। चलिए, तो ये हाइड्रोजन जिससे लगा है ये CH, एक तरफ है CH3 और एक तरफ क्या है CO। और CO के बाद इधर क्या है? ऐसे। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं
ये कहना चाह रहा हूं इसको ऐसे ही एज इट इज लिख देना है। बस ये जो है ना आगे इसको नीचे कर देना, मैंने कुछ किया नहीं है, बस नीचे कर देना है। इसमें तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं लग रहा है आप लोगों को कोई दिक्कत होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब क्या करना है, अब क्या करना है कि इस CO के अल्फा हाइड्रोजन को आगे कर देना है। तो देखिए इस कार्बन पे अल्फा वाले पे एक CH3 है, इसको नीचे कर दिए, क्या फर्क पड़ता है, और इधर CO और ये। अब आगे क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, हाइड्रोजन को इसको देना है और यहाँ बॉन्ड बना देना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जरा ऐसे ऐसे ऊपर OH लिख दूं, अरे लिख दूं, हाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये CH हो गया, इस CH से एक नीचे CH3 लिख दूं और यहाँ ऐसे लिख दूं और यहाँ O लिख दूं और यहाँ ऐसे लिख दूं, ये बन गया। हाँ अब आगे की बात है कि इस पे अगर पूछ दे कि भैया कितने प्रोडक्ट बनेंगे एल्डोल के, तब हम लोग कुछ और भी सोचेंगे, क्योंकि ये भी कायरल है। ये कायरल है क्या, हाँ ये भी कायरल है, और फिर अनसिमेट्रिकल है, फिर जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, है ना, तो प्रोडक्ट अलग अलग हम लोग बनाएंगे, सोचेंगे, वो अभी बाद की बात है। फिलहाल हम लोग ये जान गए कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ठीक है। तो आइए मैं आपको 2-4 एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग एग्जांपल मतलब होमवर्क ये आप लोग करिए, और फिर इससे बड़े वाले यहां तक बोर्ड लेवल हम लोग कर ले रहे हैं, बोर्ड के बाद आगे वाला लेवल हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आप इनके एल्डोल प्रोडक्ट आपको बताना है। पहला CH3CHO, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा है ना, फिफ्थ, सिक्स्थ, है ना, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, और 10, है ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन आप लोग करिए, फिर हम लोग अगले मैकेनिज्म की तरफ, अगले इससे थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग कमेंट सेक्शन में ना अपनी बातें कह सकते हैं कि थोड़ा इस तरह से जो भी अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई सजेशन या कोई डाउट पूछना हो, सजेशन क्या डाउट पूछना हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।